मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। आहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमयूण जिणम वीरम अनंत वर्णानि दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी में अपने शुद्ध उपयोग अधिकार की 163 गाथा की स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। उसकी टीका की स्वाध्याय चर्चा अपन आज करेंगे। और आज सीडी में ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की बहुत महत्वपूर्ण गाथा 320 नंबर, उस गाथा का आज गुरुदेव श्री ने प्रारंभ किया। इसमें ऐसे तो बात बहुत ही सीधी सच्ची सी है, लेकिन सीधी सच्ची होने पर भी वह बात का मर्म हमें समझ में नहीं आ पाने से वह जो कर्तापना अनादि का है वो छूटता नहीं। क्योंकि ये जो आचार्य भगवान ने यहाँ मर्म रख दिया है वह मर्म हम समझ नहीं पाए, तो उसको समझाने का यहाँ पर आचार्य कुंद भगवान ने इस गाथा सूत्र के द्वारा प्रयास किया। और आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने भी इसकी टीका की जो अपन अभी पढ़ रहे थे, और आचार्य जयसेन स्वामी ने भी इसकी टीका की है। तो जयसेन स्वामी की टीका पर गुरुदेव के लगभग 11 या 11.5 प्रवचन हैं 320 गाथा की। जयसेन स्वामी की टीका आप याद है ना, वो बहुत प्रसिद्ध उसमें वाक्य है, सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभास में परम पारनामिक भाव लक्षण। तो वहाँ परम पारनामिक भाव लक्षण कह कर के इसके अकर्ता अभोक्ता स्वभाव की बात करी। पारनामिक भाव कहा ना, तो पारनामिक भाव कहते ही यह कह दिया कि किसी का कर्ता नहीं किसी का भोक्ता नहीं। क्यों कि ये कर्तापना और भोक्तापने का कार्य या कि भाव परिणाम वे उन 4 भावों में जाता है, पारनामिक में नहीं आता। पारनामिक भाव तो एक रूप सदाकाल परम निरपेक्ष भाव है, निरपेक्ष है। और 2 बातें हैं, परम पारनामिक है ना, तो 2 बातें, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला और परम निरपेक्ष। 2 बातें लेना परम पारनामिक में, है ना। क्यों कि ऐसे देखा जाए तो हर परिणाम पारनामिक है, हर परिणाम पारनामिक है। क्यों? निरपेक्ष होने से। निरपेक्ष क्योंकि राग का परिणाम हुआ तो वह उस होने के समय में अपने जन्म क्षण में उत्पन्न हुआ, तो निरपेक्ष है ना। पर कारकों से निरपेक्ष, तो पर कारकों से निरपेक्ष तो पारनामिक भाव हुआ। औदैहिक भाव भी पारनामिक, औपसमिक भाव भी पारनामिक, छायक और छायोपसमिक भाव भी पारनामिक है। किस अपेक्षा? निरपेक्ष पने की अपेक्षा। लेकिन परम पारनामिक नहीं है। क्यों?
कि वह अनादि अनंत नहीं है और एक रूप नहीं है। तो अनादि अनंत, एक रूप और परम निरपेक्ष, ये परम पारणामिक भाव है। इसमें स्वतः ही यह बात घटित हो जाती है कि जब यह एक रूप सदृश रहने वाला अनादि अनंत भाव है तो फिर इसमें करना भोगना रहा नहीं, एक जानने देखने की सदृशता से रहा हुआ है ना। जानने देखने में भी जो पड़ता है ना पर्याय में, उसे भी छोड़ दो। ये तो अभी आएगी चर्चा अगले प्रवचन में गुरुदेव की। तो जानने देखने की एक रूप सदृशता से रहा है। और यहाँ उदाहरण दिया नेत्र का, नेत्र का उदाहरण दिया। अपन यहाँ के ही आधार से चर्चा करते हैं। एक तो अभी तो अपन ने सामान्य बात लेकर के इसका हृदय क्या है गाथा का वो बात करी कि जैसे नेत्र अग्नि को करता नहीं और भोगता नहीं, करता ही नहीं अग्नि को और भोगता नहीं अग्नि को, क्योंकि अग्नि अत्यंत भिन्न पदार्थ होने के कारण। अत्यंत, ये जो दृष्टांत में जो भाव रख दिया है ना जिस फ्रेम में, उस फ्रेम में ही ज्ञायक को रखेंगे तब दृष्टांत सिद्ध होगा। तो नेत्र जिस प्रकार अग्नि को करता नहीं भोगता नहीं, मात्र देखता ही है, क्योंकि वह देखने के स्वभाव वाला है। नेत्र देखने के स्वभाव वाला है तो मात्र देखता ही है। तो ऐसा क्यों कि वो अग्नि से अत्यंत भिन्नपना होने के कारण। हो गई ना बात। अब इसको देखो, यहाँ पर एक न्याय देकर के जो बात करी है वो अपन इसमें पढ़ते हैं। पेज नंबर 435 नीचे का दूसरा पैराग्राफ है। अग्नि को देखने से, अग्नि को नेत्र देखता ही है ना। फिर कौमा लगाए ना, संदु क्षण की भांति। संदु क्षण कहा अग्नि को सुलगाने वाला पदार्थ। वो सब गुरुदेव ने बताया था कि पहले माचिस वाचिस तो होती नहीं थी ना, माचिस का आविष्कार तो बाद में हुआ ना। तो कोई वो पत्थर को रगड़कर एक बार अग्नि हुई तो घर में अग्नि रहती थी, कोई समय नहीं होता था, 24 घंटे 7 दिन अग्नि रहती थी। उस अग्नि में से ही थोड़ा नीचे का कोयला निकालकर और जो आगे की चीज़ को जलाना हो और अग्नि करना हो तो उससे कर दी जाती। तो उसको संदु क्षण बोला। जैसे चूल्हे में अग्नि पड़ी है, पुराना कोई को तो याद ही होगा ना कि चूल्हे में अग्नि पड़ी है, अग्नि में से एक जलता हुआ कोयला लिया और दूसरा कंडे का बुरादा किया और उस पर उसको रख दिया तो वो सुलग गई। अब वो सुलग गई, उसके बाद लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ, जो जलाओ सो जलाओ, ऐसा ही था ना। तो संदु क्षण उसको बोला, अग्नि सुलगाने वाला। अब इसमें उदाहरण में क्या खासियत है वो अपन देखते हैं। ऐसे आँख इसको सुलगाए, क्या ऐसा है जैसे वो संदु क्षण माने कि पहले की दबी हुई अग्नि का कोई कण जो नवीन अग्नि को सुलगा दे, ऐसा यह आँख करती है क्या, ऐसा पूछा। जैसे अग्नि सुलगाने वाला सुलगाता है ना, ऐसे आँख इसको सुलगा दे, ऐसा बनता है क्या। देखो ये प्रश्नवाचक रख करके अपने से जवाब मांगते हैं। जवाब क्यों मांगते हैं कि आप जवाब देकर नक्की करो, सुनो ही मत खाली। इसलिए देखो अत्यंत भिन्न है। अब ये दूसरा हेतु आ गया ना, अत्यंत भिन्न है इसलिए सुलगा नहीं सकता। आँख अग्नि से अत्यंत भिन्न है इसलिए नेत्र आँख अग्नि को सुलगा नहीं सकती। स्वयं को नाम नेत्र को अग्नि को करना पना यानी सुलगाना पना। तो ये इसमें देखो करने के संदर्भ में संदु क्षण का उदाहरण लिया कि संदु क्षण जैसे अग्नि को करता है ऐसे नेत्र कर नहीं सकता।
अत्यंत भिन्न पदार्थ होने के कारण। फिर कहते हैं लोखंड ना गोलानी माफिक, जैसे लोहे का गोला अग्नि के संपर्क में रहा हुआ उष्णता को वेदता है। वेदता है शब्द इसलिए कहा कि वह स्वयं उष्णता के भाव को प्राप्त हो जाता है। बाकी तो वह पुद्गल क्या वेदेगा, पर अपने को घटाना है ना वेदने पर, इसलिए तो वह लोहे का गोला जो अग्नि की संगत में रहा, तो अग्नि के संसर्ग संगत में रहकर अग्नि का गोला उष्णता से परिणमित हो जाता है। ऐसे क्या नेत्र अग्नि के को देखते हुए क्या उष्णता को प्राप्त हो जाता है? नहीं ना। वो कहा लोहे का गोला जब गर्म हो जाता है तब ये उष्ण है, किंतु आँख इसको देखे इसलिए कोई आँख में अग्नि का वेदन होता है क्या? नहीं। अग्नि वो नेत्र अग्नि को सुलगाता है क्या? नहीं। अग्नि को देखते हुए नेत्र उष्णता को प्राप्त हो जाता है क्या? नहीं। बस ये वाली बात सिद्ध करना है। इतनी सिद्ध करने में कहेंगे कि इसी प्रकार ज्ञान कर्मबंध को, कर्म उदय को, मोक्ष को और निर्जरा को करता नहीं, वेदता नहीं, मात्र जानता ही है। ये वाली बात सिद्ध करना। माफिक माने भांति, अपन नहीं कहते भांति। माफक माने तो गुजराती शब्द है, उर्दू शब्द है वैसे तो, पर वो तुलनात्मक बात कहना हो ना, तो जैसे क्या है, ये टेबल तो किसकी भांति है कि तखत की भांति, तो तखत की माफक टेबल ऐसे कहेंगे कि नहीं? तो माफक शब्द का प्रयोग ये भांति। अपन ने पढ़ा भी था संधु छड़ की भांति, भांति तो बोला था। अग्नि को, हाँ अग्नि को देखती है ना आँख, वो तो पीछे से आया ना वाक्य। हाँ ये यहाँ से आया। यदि ऐसा ना हो तो अग्नि को देखने से, अग्नि को देखती है ना आँख, देखने की किसने मना करी? देखती है लेकिन सुलगाती नहीं, देखती है लेकिन गर्म नहीं हो जाती। इतना यहाँ पर ये बात कही गई। हाँ देखो, लोहे का गोला गर्म हुआ तो आँख ने देखा कि गर्म हुआ, लेकिन आँख क्या गर्मी का वेदन करती है? प्रश्नवाचक। ये लोहे का गोला अग्नि को वेदता है। नाम लोहे का गोला अग्नि के संसर्ग में गर्म हो जाता है, उष्ण हो जाता है। ऐसी बात मुमुक्षु ने कहा ये सब बात समझने जैसी है। तो उत्तर गुरुदेव श्री फरमाते हैं वस्तु तो ये है भाई, अभी चलता नहीं है प्रवाह। इन सब बातों की बात करने का प्रवाह टूट गया है, यानी वस्तु तत्व की बात कोई करने वाला रहा नहीं है। सब जगह बस ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, और बहुत हुआ तो इस परिणाम से ये वाला बंद और इसका फल, ये स्थिति, ये प्रकृति, ये अनुभाग, ये गति, ये इसका ये बहुत। वो भी होशियार होए तो वो सभा में वो ये वाली बात चले। मतलब पहले की बात है ना, ये तो गुरुदेव श्री के प्रवचन ही 40 साल पुराने हैं, और इसके 45 साल पहले से वह प्रवचन कर रहे हैं समयसार जी के सभा में, और उसके भी काफ़ी पहले से खुद पढ़ रहे हैं। उन्हें पढ़ते हुए आज तो 100 साल हो गए। 1922 में मिला था ना समयसार, 100 वर्ष, आज से 100 वर्ष पहले क्या होता था सभाओं में, यदि कोई स्थानीय विद्वान थोड़ी तीव्र बुद्धि वाला है तो करनानी योग पढ़ने लग गया, जिसमें श्रोता सुने, सोए, जो कुछ करे उसकी मर्जी। और कुछ कम बुद्धि वाले, मतलब सामान्य बुद्धि वाला वक्ता या स्थानीय विद्वान है तो चरणानी योग पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, है ना। तो ये होने पर भी
कोई पता ही नहीं लग रहा है कि वस्तु तत्व क्या है। बहुत हुआ तो द्रव्य संग्रह पढ़ा दिया तो 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम याद हो गए, लेकिन 7 तत्व का क्या स्वरूप, 9 पदार्थ या 9 तत्व की भेद रूप श्रद्धा मिथ्यात्व है, ये बात कौन करे। वहाँ तो ये बात चल रही है तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वहाँ तो ये वाली बात चल रही है कि 9 तत्व को जो श्रद्धता है वो सम्यक दर्शन है। अच्छा चलो नहीं हुआ आनंद तो व्यवहार तो मान लो। ऐसे व्यवहार मानेंगे कैसे, व्यवहार का जन्म तो निश्चय के साथ होता है। ये सब बातें कहाँ थी पहले, ये तो अपना कोई अपन समझो कोई एक ऐसे कोई स्वर्णिम कालखंड में इस मनुष्य भव को प्राप्त हुए। स्वर्णिम कालखंड है, यद्यपि कि गरीब देश है, पंचम काल है, काल भी हीना है, देश भी गरीब है, लेकिन फिर भी ऐसा होने पर भी ये मनुष्य पर्याय मिलना महादुर्लभ। और वह मनुष्य पर्याय हमें मिली, जैन कुल मिला, और कब मिला कि स्वर्णिम कालखंड में मिला। स्वर्णिम कालखंड है जब इतनी कोई उत्कृष्ट बात और सीधी आत्मा को दिखा देने वाली बात हमें मिल रही है सरलता से, सहजता से। तो विचार करो, आज से करीब करीब सन 1950 के आसपास, यानी 72 साल पहले, नवनीत भाई जवेरी को विचार आया कि गुरुदेव श्री के यह अनमोल और हितकारी वचन किसी प्रकार सुरक्षित हो जाएं। उस ज़माने में 72 साल पहले यहाँ हिंदुस्तान में तो कुछ था नहीं, तो वे बाहर से टेप रिकॉर्डर लाए और उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू करी। वो जो बेसिक डेटा आ गया ना अपने पास, फिर उसके बाद तो अब हो गया सब चमत्कार, चमत्कारी कहो, विज्ञान के विकास के साथ साथ अब तो हर एक की जेब में 10,000 प्रवचन है। लेकिन वो बात वहाँ आई, ये भी कोई हमारा ही भाग्य अच्छा था ना। अभी चलता नहीं प्रवाह, प्रवृत्ति में एकदम रुक कर के जिंदगी चली जाती है, और ये सब करना और भोगने के भाव में मिथ्यात्व को सेवन करता है। मिथ्यात्व का सेवन है, और मिथ्यात्व कौन है कि अनंत भवों का गर्भ है मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व में अनंत भव होने की ताकत है, इससे चेतता नहीं है। चेतता नहीं है माने सावधान नहीं होता कि अरे इस मिथ्यात्व के कारण अनादिकाल से मैंने दुख ही उठाए हैं, यदि मुझे सुख की प्राप्ति करना हो तो इस मिथ्यात्व नामक भ्रांति को छोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ये इतनी इसकी खबर भी करता नहीं। तो ये वाली बात नेत्र के उदाहरण की थोड़ी अपन ने देखी। कल और जो प्रवचन चलेगा उसमें भी ये फिर से गुरुदेव श्री लेंगे, बस इसको अपन यहाँ देख लेते हैं। देखो थोड़ा सा 437 पेज पे दाष्टान्त की बात भी तो थोड़ी देख लें। ज्ञान भी स्वयं नेत्र की भांति, देखो माफक आया ना, नेत्र की भांति देखने वाला होने से, देखने वाला यहाँ लेना जानने वाला, देखने वाला, कर्म से अत्यंत भिन्न पने के कारण, वहाँ क्या क्या था, नेत्र अग्नि से अत्यंत भिन्न पने के कारण, वो जो आँख से दूसरी चीज़ अत्यंत भिन्न थी, ऐसे यह कर्म से अत्यंत भिन्न है। अब कर्म से अत्यंत भिन्न है ये बात तो समझ में आ गई, पर मोक्ष को निर्जरा को भी नहीं करता वेदता, ये वाली बात समझ में नहीं आती। तो देखो कर्म से अत्यंत भिन्न है ना, तो कर्म के निमित्त से होने वाले हर परिणाम से ये ज्ञायक भिन्न है, यहाँ ये वाली बात कहते हैं। कर्म के निमित्त से होने वाले हर परिणाम से, तो निर्जरा भी कर्म के निमित्त से होने वाला परिणाम गिना, क्योंकि कर्म के निमित्त रूप अभाव में यहाँ होती हुई शुद्धि की वृद्धि। कर्म के उदय बंद और उदय में तो मलिनता आ गई, राग आदि भाव, लेकिन निर्जरा कैसे कि कर्म के अभाव के निमित्त से होता हुआ भाव। और
जो मोक्ष है वो भी कर्म के सर्वथा क्षय से उत्पन्न होती हुई अवस्था। तो इन सब अवस्थाओं में सापेक्षता है और ये ज्ञायक निरपेक्ष है, इसलिए अत्यंत भिन्न है। इसलिए मोक्ष को भी नहीं करता, निर्जरा को भी नहीं करता, बंध और उदय को भी नहीं करता। आएगी चर्चा इसमें। और देखो, भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी कर्म से अत्यंत भिन्न है, फिर कर्म से राग होए कि द्वेष होए कि हर्ष होए, इस सब से भिन्न। आँख जिस प्रकार पर से भिन्न इसको देखे जाने तो भी पर का कुछ कर सकते नहीं, ऐसे यह ज्ञान कर्म से भिन्न आत्मा और इससे भिन्न कर्म ऐसा जाने। कर्म से अत्यंत भिन्न पने के कारण यहाँ तो कहते हैं कर्म से तो आत्मा भिन्न है, अत्यंत भिन्न है। कर्म और आत्मा दो के बीच अत्यंत अभाव है। भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला तत्व ये अत्यंत भिन्न तत्व है। उसको करने वेदने के लिए यह असमर्थ होने से ये ज्ञान तत्व यह हाथ को हिलाने में असमर्थ है। आँख की पापड़ में पलक, उसको भी पलटने में, हिलाने में, बंद करने खोलने में असमर्थ है। क्योंकि ज्ञान स्वभाव वाला जो पदार्थ जानने में आता है, उससे जो जानने में आते हैं ज्ञेय वस्तु पदार्थ, उससे यह ज्ञायक भिन्न है। भिन्न इसको करे क्या, छुए बिना करे क्या, छूता नहीं इसको ज्ञान। और चर्चा इसमें कल आगे के स्वाध्याय जो गुरुदेव लेंगे उसमें आएगी। अपन नियम सार जी के 163 नंबर की गाथा की टीका की चर्चा प्रारंभ करते हैं, पेज 106। देखो टीका में कहा, यह नाम इस गाथा में एकांत से आत्मा को पर प्रकाशक पना जो माने उसकी बात का यहाँ खंडन है। यानी कोई कहे एकांती, कोई कहे ऐसा कल्पना में लेकर सिद्ध करते हैं कि कोई कहता है इसलिए इसका निराकरण करते हैं। समझ लेना जरा कि मतांतर हैं। श्वेतांबर लोग इस प्रकार ही मानते हैं, है ना, पर प्रकाशकपना। तो इसलिए ये सब बातें यहाँ खुलासा करने में आई हैं। देखो, एकांत से आत्मा को पर प्रकाशक होने की बात का यहाँ खंडन किया जा रहा है। ठीक है। अब देखो, जिस प्रकार पूर्व में 162वीं गाथा में एकांत से ज्ञान का पर प्रकाशक पना ही है, इस बात को खंडित करने में आया था ना, कल भी अपन ने याद किया था कि ज्ञान यदि मात्र पर प्रकाशक है तो वह आत्मा से भिन्न ठहरेगा और दर्शन से भी भिन्न ठहरेगा। क्योंकि दर्शन तुम स्वयं प्रकाशक कहते हो, तो दर्शन का तो संबंध आत्मा से रह गया और ज्ञान का संबंध आत्मा से रहा नहीं, क्योंकि वह मात्र पर प्रकाशक माना है तो वह निराधार पना हुआ। तो ज्ञान को शून्यपने की आपत्ति आएगी, एक बात। दूसरी बात कि यदि ज्ञान निराधार है तो कुछ तो आधार चाहिए, तो वह जिन जिन पदार्थों को जानेगा तो वे चेतन ठहरेंगे। वे चेतन ठहरेंगे तो जगत में कोई अचेतन पदार्थ ही रहेगा, ये आपत्ति आती है। इस प्रकार वहाँ ज्ञान के मात्र पर प्रकाशक पना के बात का खंडन किया गया। उस ही प्रकार अब यदि आत्मा केवल पर प्रकाशक है, यानी कोई ऐसा माने कि आत्मा मात्र पर प्रकाशक है, ऐसा मानने में आए तो वह बात भी उस ही रीति से खंडन को प्राप्त होती है। उस ही न्याय से, रीति माने उस ही न्याय से। किस प्रकार? कारण की, अब ये सैद्धांतिक बात है, कारण की भाव और भाववान एक अस्तित्व से रचे हुए होते हैं, ये सिद्धांत रखा। क्योंकि बिना सिद्धांत रखे न्याय की उत्पत्ति नहीं होगी और बिना न्याय के बात की सिद्धि नहीं होगी। जैसे न्याय या वो जो सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है कि जहाँ से सूर्य का उदय होता है उस दिशा को पूर्व दिशा कहते हैं, सिद्धांत है ये तो।
सार्वभौमिक सिद्धांत है कि नहीं। तो अब इस सिद्धांत पर से अपन यह बात घटित कर सकते हैं कि जिस दिशा में सूरज उगा है उससे विपरीत दिशा में जाने को पश्चिम में जाना कहते हैं। हो गई कि नहीं हो गई बात? एक सिद्धांत पहले रखो, फिर उस पर से न्याय निकलेगा, न्याय निकलेगा तो वस्तु की सिद्धि होगी, बात की सिद्धि होगी। तो पहले न्याय वो सिद्धांत क्या रख दिया कि भाव और भाववान एक अस्तित्व से रचे हुए होते हैं, ये सैद्धांतिक बात है। भाव माने गुण या स्वभाव, तो गुण अपने गुणी के आश्रय में रहते हैं, तो गुण और गुणी का अभेदपना एक अस्तित्व रूप ही होता है कि नहीं? शक्कर और मिठास में भिन्नता कितनी, नमक और खारेपन में भिन्नता कितनी, आत्मा और ज्ञान में भिन्नता कितनी नहीं। क्यों कि आत्मा भाववान, ज्ञान उसका भाव, शक्कर भाववान, मिठास उसका भाव, खारापन भाव और नमक भाववान। तो एक सत्ता नक्की होती कि नहीं होती है? पहले तो ये सिद्धांत ही खड़ा करो ना अपने चित्त में अच्छे से कि भाव और भाववान एक अस्तित्व से रचे हुए हैं। अब जब ये वाली बात कही तो कहा पूर्व में 162वीं गाथा में ऐसा ज्ञात कराया था कि यदि ज्ञान केवल पर प्रकाशक होए तो ज्ञान से दर्शन भिन्न ठहरेगा, क्योंकि दर्शन को तुमने स्वयं प्रकाशक में रखा तो उसका तो आत्मा से संबंध मान लिया, और ज्ञान का आत्मा से संबंध माना नहीं, क्योंकि तुमने कहा कि ज्ञान तो मात्र पर प्रकाशक है, तो वो आत्मा का संबंध रूपता उसमें रही नहीं। तो दर्शन आत्मा में रह गया और ज्ञान आत्मा से भिन्न हो गया। तो पहला पॉइंट तो ये कि ज्ञान और दर्शन दो भिन्न भिन्न ठहरे, है ना। इस बीच में कलश भी आए थे, ज्ञान दर्शन और आत्मा की अभिन्नता के, और उसमें संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन के अपेक्षा उनमें भिन्नता है। ये वाली बात आ चुकी ना पहले कलश में। अब देखो तो क्या कहा कि ज्ञान से दर्शन भिन्न ठहरे यदि ज्ञान को पर प्रकाशक माना जाए। तो यहाँ इस गाथा में ऐसा समझना कि यदि आत्मा केवल पर प्रकाशक होए तो आत्मा से ही दर्शन भिन्न ठहरे। जैसे वहाँ सिद्ध किया था कि ज्ञान मात्र पर प्रकाशक है तो ज्ञान दर्शन से भिन्न ठहरा, ऐसे ही कहते हैं कि यदि तुम आत्मा को मात्र पर प्रकाशक ही मानोगे तो आत्मा भी दर्शन से भिन्न ठहरेगा। यहाँ इस गाथा में ऐसा समझना कि यदि आत्मा मात्र पर प्रकाशक होए तो आत्मा से ही दर्शन भिन्न ठहरेगा, और यदि आत्मा पर द्रव्य गत नहीं है, यानी कि आत्मा केवल पर प्रकाशक नहीं स्वयं प्रकाशक भी है, ऐसा यदि मानने में आए तो आत्मा से दर्शन का सम्यक प्रकार से अभिन्नपना सिद्ध होगा। क्यों कि वो बात भी याद करो कि ज्ञान दर्शन और आत्मा में वस्तुपने एक अस्तित्व स्वरूपता अभिन्नपना अभेदपना है, और ज्ञान दर्शन और आत्मा ये तीन में वो संज्ञा संख्या लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा भिन्नता है। ये बात पहले सिद्ध कर दी जा चुकी है। अब यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे जैसे ज्ञान को मात्र पर प्रकाशक मानने से दर्शन और ज्ञान की तो अत्यंत भिन्नता सिद्ध हुई माने है नहीं, तुम्हारे मानने में आई, सिद्ध नहीं हुई, मानने में आई। और इसी प्रकार आत्मा पर प्रकाशक मात्र लेओगे तो वह दर्शन से भिन्न ठहरेगा। और वास्तविकता ये है कि आत्मा और दर्शन
उनमें अभिन्नपना है। तो फिर क्या माने कि आत्मा और दर्शन का अभिन्नपना सिद्ध होए? कैसे माने? कि ऐसे मानो कि आत्मा पर प्रकाशक भी है और स्वयं प्रकाशक भी है। ऐसा मानोगे तो उसकी दर्शन से भिन्नता नहीं ठहरेगी आत्मा की। और आत्मा और दर्शन एक ही भाव, एक ही वस्तु, एक ही सत्ता रूपता उसमें सिद्ध होएगी, ऐसा समझना। इसलिए वास्तव में आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है। जैसे 162वीं गाथा में ज्ञान का कथनचित स्वयं पर प्रकाशक बना सिद्ध हुआ, ऐसे आत्मा का भी समझना। देखो अब आया ये ज्ञान का कथनचित स्वयं पर प्रकाशक बना। अब देखो थोड़ी अपन चर्चा पुरानी चर्चा से लेकर के मिलाते हैं स्पष्टता के लिए कि भ्रांति रूप जो ऐसा मानते हैं कि दर्शन स्वयं प्रकाशक है, ज्ञान पर प्रकाशक है और दर्शन ज्ञान स्वरूपी आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है। ना आत्मा में दर्शन भी है, आत्मा में ज्ञान भी है, ज्ञान पर प्रकाशक बने हैं, दर्शन स्वयं प्रकाशक बने हैं और दर्शन ज्ञान स्वरूपी आत्मा कुल मिलाकर स्वयं पर प्रकाशक हो गया है ना। एक बल्ब इधर को जलता है, एक बल्ब इधर को जलता है, तो दोनों तरफ का काम हो गया। ऐसे नहीं है, तो ये नहीं है, ये बात नक्की करी। इसलिए वो बीच में कलश आया, कौन सा? कि ज्ञान दर्शन और आत्मा में अभेदपना, एक अस्तित्व। फिर यहाँ भी न्याय रखा, भाव और भाववान एक अस्तित्व से रचे हुए हो। तो देखो हम भी पहले कह रहे थे कि आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है और तुमने भी 163 गाथा में सिद्ध किया कि आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है। हमने कहा था कि दर्शन स्वयं प्रकाशक, ज्ञान स्वयं प्रकाशक, दर्शन और ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वयं पर प्रकाशक। और तुमने कहा कि नहीं, ज्ञान मात्र पर प्रकाशक ही नहीं, स्वयं प्रकाशक भी है, और दर्शन स्वयं प्रकाशक ही नहीं पर प्रकाशक भी है। इस प्रकार ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है। तो देखो दोनों ने ही तो स्वयं पर प्रकाशक कहा, लेकिन दोनों के कहने में फर्क क्या पड़ गया कि तुम दर्शन को ज्ञान से भिन्न करके स्वयं पर प्रकाशक बना खड़ा करते हो, सो वस्तु का ऐसा स्वरूप नहीं। ये न्याय बीच में आया ना, 162 में आया, फिर कलश आया, फिर 163 में भी ये न्याय आया। तो अपन टोटल मिलाते हैं कि उसने भी तो आत्मा स्वयं पर प्रकाशक कहा था और तुमने भी आत्मा स्वयं पर प्रकाशक कहा, तो आखिरकार आत्मा स्वयं पर प्रकाशक सिद्ध हो गया। कहीं सिद्ध तो हो गया भैया, लेकिन तुमने तो वस्तु स्वरूप को मेट कर स्वयं पर प्रकाशक बना कहा है। कैसे मेट दिया था हमने वस्तु स्वरूप को? कि तुमने ज्ञान और दर्शन को इस भिन्न भिन्न कर दिया। ज्ञान और दर्शन को जब भिन्न भिन्न कर दिया तो आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप ही है। ये तुम्हारी बात ही गलत निकली, क्योंकि तुमने तो ज्ञान को दर्शन से भिन्न सिद्ध किया। ज्ञान पर प्रकाशक है तो उसका आत्मा से संबंध ना रहा, और दर्शन स्वयं प्रकाशक है तो दर्शन का आत्मा से संबंध रहा। तो दर्शन आत्मा एक तरफ रख लिए और ज्ञान को अलहदा कर दिया, और फिर कहने लगे कि ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा। तो तुमने तो वस्तु स्वरूप मेट कर कहा है, ऐसे हो सकता नहीं। क्यों? कि सिद्धांत रख दिया है भाव और भाववान एक अस्तित्व से रचे हुए होने से। सिद्ध तो यहाँ भी आत्मा का स्वयं पर प्रकाशक बना ही हुआ है, लेकिन फर्क पड़ गया ना। तो कहते हैं कि वो सब मिथ्या है और सत्य ये है। देखो ज्ञान, अब इसमें एक शब्द आया, ज्ञान का कथनचित स्वयं पर प्रकाशक बना सिद्ध हुआ। जैसे 162 गाथा में ऐसा आत्मा का भी
कथनचित स्वयं पर प्रकाशक पना सिद्ध हुआ। ये क्या बात हुई? कथनचित क्यों कहा? उधर भी अपन ने बात की थी, यहाँ फिर करेंगे क्योंकि याद नहीं रहती ना बात। कथनचित कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि तुमने जो मिथ्या भ्रांति और मिथ्या कल्पना से ज्ञान को सर्वथा, वो दर्शन को सर्वथा स्वयं प्रकाशक और ज्ञान को सर्वथा पर प्रकाशक कहा था, उस सर्वथा पने को निरस्त करते हुए यहाँ स्वयं पर प्रकाशक पने में कथनचित शब्द का प्रयोग किया गया। ये है इसका अर्थ, कारण। और अब यहाँ देखो कहते हैं, ये भाव और भाववान की बात करी थी ना, अब यहाँ अपने को उस दृष्टांत से समझाते हैं जो अपने को पकड़ में आ जाए कि अग्नि और उष्णता की भांति धर्मी और धर्म का एक स्वरूप होता है। अग्नि कब उष्णता से बिना हो सकती है? बताओ। अग्नि किसी समय उष्णता से रहित हो सकती नहीं। ऐसे धर्मी अपने गुण स्वभावों से रहित कभी हो सकता नहीं। ये वाली चर्चा है। देखो अब गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं। अगला पेज है 107, हरि गीत के नीचे देखो। यह नाम इस सूत्र में एकांत से जो आत्मा को पर प्रकाशक पना होने की बात कहते हैं, उसका यहाँ खंडन है। एकांत से आत्मा को पर प्रकाशक पना ही है, यानी एकांत से ज्ञान पर को ही जानता है, स्वयं को नहीं जानता। यह झूठी बात है। अनेकांत है ये जानता है, ऐसा कहा। ऐसा आया कि अनेकांत से जाने, ये व्यवहार है। ज्ञान पर को जानता है, ये व्यवहार है। क्या होए? पदार्थ की व्यवहार की कथनी ऐसी आती है, तो कहते हैं इस कथनी में से एकला निश्चय तारवी लेवो। तारवी जानते हैं क्या? निथार लेना। अपन कुछ ऐसे खाने के अनाज वगैरह की सफाई करते हैं ना, तो कचरा वचरा हो तो ऐसे तार लो, ऐसे करते हैं ना, ऐसे। देखो कथनी तो व्यवहार की बहुत आएगी क्या है ही, है ना। बहुतायत से पंडित जी ने लिखा, छावड़ा जी ने, व्यवहार के कथन तो जिनागम में बहुतायत से किए गए हैं। तो अब गुरुदेव श्री ने एक दिन कहा था कि व्यवहार के कथनों से वैसा ही मानना ये मिथ्यात्व है, और व्यवहार के कथनों में कहे गए, प्रतिपादित किए गए परमार्थ को जानना, स्वीकार करना, ये अपना कर्तव्य है। जिनवाणी पढ़ने में यही उसकी रीति है, यही उसकी विधि है। तार लेना लिखा ना, भगवान का तो स्वरूप एकला जुदा है, ये वहाँ आगे इसको जाने। ये बीच में आई ना अनेकांत की चर्चा। अनेकांत इसलिए आया कि कोई एकांत से ये कहे कि पर को ही जानता है, तो कहा कि अनेकांत स्वरूप से अब अनेकांत में व्यवहार आ गया कि पर को भी जानता है और स्वयं को भी जानता है, या स्वयं पर दोनों को प्रकाशता है। अब इसमें जरा और बारीकी में जाएंगे तो पर को जानना व्यवहार है और स्वयं को जानना निश्चय है। इसलिए स्वयं और पर का जो जानने का है उसमें अनेकांत हो। हाँ, इसलिए ये बात यहाँ कही थी। देखो भगवान का तो स्वरूप एकला जुदा है, ये वहाँ आगे इसको जानते हैं, ऐसा कहते हैं। एकांत से आत्मा को पर प्रकाशक होने की बात का खंडन है। तो अनेकांत से तो आत्मा पर प्रकाशक भी है ना। अब अनेकांत क्यों लगा दिया इसमें कि तुम एकांत से पर प्रकाशक कहते हो, तो हम कहते हैं अनेकांत से आत्मा पर प्रकाशक भी है, स्वयं प्रकाशक भी है। ये वाला यहाँ प्रयोग है, अनेकांत ये प्रयोग है। फिर जब इसमें जाएंगे तो निश्चय व्यवहार खड़ा होगा, क्योंकि पर का प्रकाशन है, पर को जानना कहना ये व्यवहार है।
और वास्तव में तो आत्मा अपने जानते हुए ज्ञानाकार परिणाम को ही जानता है, ये निश्चय है। और जब अभी 320 गाथा चलेगी, अभी जो सुबह चालू हुई है सीडी में, उसमें तो कहा ये जानने का कर्तापना भी इसको लागू पड़ता नहीं, वो भी आएगी चर्चा। अभी देखो यहाँ क्या लिया है, एकांत अनेकांत से आत्मा पर प्रकाशक भी है ना, तो एकांत से पर प्रकाशक पना नहीं है, इतना यहाँ सिद्ध करना है। देखो आत्मा की बात ली है यहाँ पर, ज्ञान की बात नहीं ली। ज्ञान की बात 162 गाथा में की गई है, वहाँ पर उसका बराबर न्याय रख करके समझा दिया है बात को। अब यहाँ आत्मा मात्र पर प्रकाशक ही है एकांत से, ऐसा नहीं, अनेकांत से पर प्रकाशक भी है, ये कहा। तो एकांत से जो कोई पर प्रकाशक मानता है वो मिथ्या है, और अनेकांत से पर प्रकाशक मानना सम्यक है कि पर प्रकाशक पना भी है और उसी काल में स्वप्रकाशक पना भी, एक ही पर्याय में। हाँ, वो ये यहाँ ऐसा, यहाँ अनेकांत का ये प्रयोग है। यहाँ इस एकांत का निषेध करते हुए अब इसको ऐसे कहें, इसको उसी कि आत्मा एकांत से पर प्रकाशक ही नहीं, वास्तव में आत्मा स्वयं पर प्रकाशक ही है। तो अब अनेकांत आ गया इसके लिए। या एकांत का विरोध किया, बस इतना। एकांत से कोई पर प्रकाशक पना मानता है, उसका यहाँ पर विरोध किया, माने उसका निषेध किया, उसको यहाँ पर नहीं स्वीकार किया। तो ऐसे कि एकांत से आत्मा पर प्रकाशक ही नहीं, अनेकांत से या आत्मा स्वयं पर प्रकाशक ही है, ऐसा लेना। तो एक का नहीं पना आया, एक का है, एक की नास्ति आई, एक की अस्ति आई। स्वयं पर प्रकाशक अस्ति और पर प्रकाशक मात्र की नास्ति, तो ऐसे हो गया वो। तो उसको संक्षेप में कह दिया अनेकांत, इसको सीधा। एकांत से पर प्रकाशक पना नहीं, इतना यहाँ सिद्ध करना है। दर्शन की अपेक्षा से ज्ञान अकेला पर को जानता है, ऐसा तुम लेते हो। दर्शन माने दर्शन को स्वयं प्रकाशक मान के बैठे हो एकांत से, और ज्ञान को पर प्रकाशक पना, तो कहा ऐसा नहीं है, इतना सिद्ध करना है। नहीं, ऐसा तुम लेते हो, इतना यहाँ सिद्ध करना है। ये ज्ञान जैसे पर को जानता है, ऐसे स्वयं को भी जानता है, इतना सिद्ध करना है। इसका अर्थ फिर ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान पर को जानता है इसलिए ये भी निश्चय है, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। सब बहुत बिल्कुल आराम से समझने की चीज़ है। हाँ, तो सब पहलू को बराबर समझना और फिर उनका मिलान करना। यहाँ अकेले सुन करके लिख करके थोड़ी काम चलेगा। अपन सोचें कि चलो भैया हमारी याददाश्त थोड़ी ढीली हो गई है तो हम तो लिखते जाते हैं, तो लिख के क्या होएगा, लिखा रह जाएगा। याद किया होगा, याद किया रह जाएगा। मिलाना पड़ेगा, मिला करके क्या माल निकल के आया वो निकालना पड़ेगा, वो निकाल करके उसे निर्णय की कोटि में जमाना पड़ेगा, और फिर निर्णय की कोटि में जमे हुए सिद्धांतों में युक्ति और न्याय से वस्तु तत्व को वहाँ ऊर्ध्व रख करके उसका निर्णय खरा करना पड़ेगा, खरा, यथार्थ, पक्का। ऐसे स्वाध्याय करते रहो 50 साल नहीं, यदि मान लो आयु 200-400 साल होए अपनी कदाचित, तो 400 साल में तुम 380 साल भी स्वाध्याय करो, कुछ नहीं होने वाला। खाना पूर्ति मत करना, खाना पूर्ति करने से फायदा नहीं मिलेगा। फायदा कम मिलेगा कि जो विषय आता है, अपन कई बार कहते हैं कि 1-2 विषय तो ऐसे आते हैं जो क्लिक करते हैं, उन्हें दिन में दोबारा याद तो करो। अब टाइम ही नहीं है, अच्छा टाइम नहीं है आपको, तो भोजन करने बैठे हो तब याद कर लो,
जीना सीढ़ियाँ चढ़ते याद कर लो, सीढ़ियाँ उतरते याद कर लो। हमने कब कहा आलती पालती लगा के बैठो तभी याद करो? करो तो सही, कोई उसका नियम थोड़ी है। अब आलती पालती लगा के बैठने का यदि तुम पे समय है तो खूब करो ना, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन उसके बहाने में करो ही मत। कम से कम चलते फिरते बोलते, अब जैसे बहनें भोजन बनाती हों तो वहाँ भी याद कर सकते हैं। अपन लोग भी 25 दिन में ऐसा नहीं होता है कि लगातार बिल्कुल लगे ही रहें, कुछ ना कुछ समय मिलता ही है ना। ज्ञान तो ये ज्ञान पर, हाँ यहाँ था, ज्ञान तो ज्ञान को ही जानता है। ज्ञान की उस समय, ज्ञान किसको जानता है? पर को जानता है, ये कहना व्यवहार है। ज्ञान तो ज्ञान को ही जानता है, ये निश्चय है। लेकिन ऐसा जो निश्चय कहा, लेकिन ज्ञान का स्वरूप स्वयं पर प्रकाशक है, ये निश्चय है। क्योंकि वह स्वभाव है, स्वभाव में व्यवहार नहीं लगता है। नमक व्यवहार से खारा है, शक्कर व्यवहार से मीठी है, ऐसा नहीं लगता है। ज्ञान की उस समय की ताकत, पर को जानने संबंधी की ताकत स्वयं की स्वयं के कारण से खिली है, विकास को प्राप्त हुई है। यहाँ एकांत से आत्मा को पर प्रकाशक पना होने का खंडन करते हैं। आत्मा को लिया है यहाँ, ये ध्यान रखना। वो 162 में ज्ञान को लिया था, अब यहाँ आत्मा के परप्रकाशक पने, एकांत से परप्रकाशक पने होने का खंडन है और आत्मा के स्वयं पर प्रकाशक पने की यहाँ सिद्धि है। इसमें और भी गंभीर चर्चा गुरुदेव श्री की आई है, अपन आगे की स्वाध्याय में उसे लेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप